जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन जैसे 10 ब्रोकर्स को आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। आज हम इनके डाउनलोड्स और एक्टिव यूजर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। जीरोधा में ये 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग के लेंगे। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उस सेक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि टोटल 300 रुपए। इसके अलावा बाकी सभी ब्रोकर्स के पास आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एम स्टॉक में आपको 2 प्लान्स मिलेंगे। पहला तो है कि आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपके नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, और दूसरा प्लान 999 रुपीज का है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। इन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को देखकर हमें ये पता चलेगा कि सिर्फ जीरोधा ही है जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ले रहा है। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको हर साल पे करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्रोकर्स कितना कितना चार्ज करते हैं। अब अगर आपने 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट किया है तो लगभग सभी ब्रोकर्स आपसे 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर आपने 50,000 से 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए हैं तो जीरोधा आपसे 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेगा, और अगर 2 लाख से ऊपर है तो जीरोधा 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेगा। ग्रो में अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस टोटली फ्री हैं। अब एंजल वन की बात करें तो आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट करें, यहाँ पर 1 साल तक एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन 1 साल बाद अगर आपने 50,000 से ऊपर इन्वेस्ट किया तो आपसे एंजल वन 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेगा। वहीं अगर अपस्टॉक्स की बात करें तो पहले अपस्टॉक्स एएमसी चार्जेस लेता था, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री है। धन ऐप में एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। 5 पैसा की बात करें तो 50,000 तक ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्जेस लगेंगे। एम स्टॉक की बात करें तो जो मैंने ऊपर 999 रुपीज वाला प्लान बताया था, अगर आप वो लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका एएमसी फ्री रहेगा। अदरवाइज आपको 90 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे करना होगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो फर्स्ट ईयर कोई भी एएमसी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद 199 रुपीज पर ईयर आपसे चार्ज किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है तो ये चार्जेस 300 रुपए से 800 रुपए तक भी हो सकते हैं। पेटीएम मनी में भी एएमसी बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये एएमसी की जगह प्लेटफॉर्म फी के नाम पर एक चार्ज लेते हैं जो आपसे 30 रुपए एवरी मंथ लिया जाता है, और आईएनडी मनी में ये चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस की। ब्रोकरेज चार्जेस आपके डिलीवरी ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेडिंग करने पर हर बार लगते हैं। जीरोधा की बात करें तो डिलीवरी पर 0 रुपए और इंट्राडे में ये 20 रुपए, जहाँ जितने की आपकी ट्रेड है उसका 0.03%, जो भी 20 रुपए जहाँ 0.03% से कम होगा वो चार्जेस लगेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपए लगते हैं। मींस अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर्स खरीदेंगे तो भी 20 रुपए लगेंगे, और अगर बेचेंगे तो भी 20 रुपए लगेंगे। ग्रो में डिलीवरी और इंट्राडे पर आपके 20 रुपए से लेकर 0.05% तक चार्जेस लगेंगे, जो भी इनमें से कम होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपए चार्जेस लगेंगे। एंजल वन में डिलीवरी ट्रेड में ये 0 चार्जेस लेंगे। इंट्राडे में 20 रुपए से लेकर 0.03% तक, जो भी इनमें से कम होगा वो चार्जेस लगेंगे। मैं इनके जो भी चार्जेस बता रही हूँ वो शेयर्स को बाय करते भी लगते हैं और शेयर्स को सेल करते भी लगते हैं। अपस्टॉक्स और 5 पैसा में सभी सेगमेंट्स में फ्लैट 20 रुपए चार्जेस लगेंगे। धन ऐप में डिलीवरी ट्रेड में 0 चार्जेस हैं, लेकिन इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये 20 रुपए से लेकर 0.03%, जो भी इनमें से कम है वो चार्जेस लेंगे। एम स्टॉक में अगर आप 999 रुपीज वाला एक और प्लान लेते हैं, लेकिन जो एएमसी वाला 999 रुपीज का प्लान है वो अलग है और ब्रोकरेज वाला 999 का अलग है। अगर आप ये दोनों प्लान ले लेते हैं तो आपका ब्रोकरेज भी फ्री रहेगा लाइफ टाइम, और आपका एएमसी भी फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप ये प्लान नहीं लेते तो आपको नॉर्मल चार्जेस पे करने होंगे। मोतीलाल ओसवाल में डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर में 0.02% का चार्ज, लेकिन ऑप्शंस में ये एवरी ट्रांजैक्शन 20 रुपए चार्ज करते हैं।
पेटीएम में डिलीवरी में ये 2.5% से 20 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। इंट्राडे में 0.05% से लेकर 20 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्जेस करते हैं। IND मनी की बात करें तो यहाँ अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे 0.15% पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लेंगे और ये चार्जेस डॉलर्स में लगेंगे। लेकिन इस ऐप के थ्रू अगर आप इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डिलीवरी में आपको 0.05% से लेकर 20 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लेंगे। अब बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। अगर आप एक दिन से ज्यादा कोई भी शेयर खरीदते हैं और बाद में आप उसे बेचोगे तो आपको DP चार्जेस देने होंगे और ये DP चार्जेस फिक्स रहते हैं, चाहे आप एक शेयर खरीदो चाहे 1000 शेयर। ज़ीरोधा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी और IND मनी में ये चार्जेस 13 रुपए प्लस GST हैं। एंजल वन में 20 रुपए हैं। अप स्टॉक्स में ये चार्जेस 18.5 रुपीज है। धन और 5 पैसा में ये 12.5 रुपीज प्लस GST है। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के बारे में। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, मींस उसी दिन शेयर खरीदा और उसी दिन बेचा, तो आपको शेयर खरीदने के बाद स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है और आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट 3:15 पर बंद हो जाती है और हमें 3:15 से पहले पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। लेकिन कभी हम भूल गए तो ये ब्रोकर शाम को हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और ऐसा करने के लिए ये ब्रोकर्स कुछ चार्जेस लेते हैं। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, पेटीएम मनी में ये चार्जेस 50 रुपए लगते हैं। एंजल वन और धन ऐप में ये 20 रुपए प्लस GST हैं। एम स्टॉक में ये 60 रुपए हैं। मोतीलाल ओसवाल में शायद ये 50 रुपए लगते हैं, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। और IND मनी में ये चार्जेस 20 रुपए हैं। आप इन चार्जेस को बचा सकते हैं अगर आप खुद ध्यान रखकर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि आप किस ब्रोकर के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। ज़ीरोधा में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज़ीरोधा काइट है। अगर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़ीरोधा कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सभी ऐप्स में आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चार्जेस की। अगर आपने इस चार्जेस की तरफ ध्यान ना दिया तो जब भी आप पैसे ऐड करोगे तो हर बार ये चार्जेस कटेंगे। ये है मनी डिपॉजिट चार्ज। अब पैसे ऐड करने के लिए कई तरीके हैं। आप UPI के थ्रू भी पैसे ऐड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी। इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आप UPI से पैसे ऐड करते हैं तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप पैसे ऐड नहीं कर सकते। लेकिन नेट बैंकिंग से आप एक बार में ज्यादा पैसे ऐड कर सकते हैं। ज़ीरोधा में अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते हैं तो 9 रुपए प्लस GST लगता है। ग्रो, एंजल वन, धन में ये बिल्कुल फ्री है। अप स्टॉक्स में 7 रुपए लगते हैं। 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी और IND मनी में ये चार्जेस 10 रुपए लगेंगे और एम स्टॉक में ये चार्जेस 11 रुपीज तक है। लेकिन अगर आप UPI के थ्रू इन किसी भी ऐप्स में पैसा ऐड करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। ज़ीरोधा की खासियत ये है कि ज़ीरोधा में चार्जेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं, लेस ब्रोकरेज है इसमें। ये ऐप प्रो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। कॉन्स की बात करें तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, मींस न्यू इन्वेस्टर्स को ये ऐप यूज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ग्रो ऐप के प्रोज की बात करें तो इसका यूजर इंटरफेस है वो काफी आसान है। कॉन्स की बात करें तो ब्रोकरेज इसमें थोड़ा हाई है क्योंकि डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर ज्यादातर ब्रोकर्स कोई भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन ग्रो ऐप इसमें चार्ज लेता है। एंजल वन के प्रोज की बात करें तो इसका यूजर इंटरफेस बिगिनर्स और प्रो लेवल ट्रेडर्स दोनों के लिए आसान है। कॉन्स की बात करें तो ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है, सो इसके चार्जेस भी थोड़े से हाई हैं। बाकी सभी के प्रोज और कॉन्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इनके सभी जरूरी चार्जेस के बारे में और प्रोज कॉन्स बता दिए हैं, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सुटेबल है।
क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम किसी भी ब्रोकर की ऐप को प्रमोट नहीं कर सकते कि ये ब्रोकर अच्छा है, ये ब्रोकर बुरा। इसलिए इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल व्यू नहीं दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।